Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and distributor. फंड्स स्टोरी के स्टॉक टॉक शो में दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि आज हम लोग कुछ टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं मैंगलोर फर्टिलाइजर केमिकल एंड फर्टिलाइजर का, है ना। दोस्तों देखिए, बेसिकली इस एपिसोड में जो हम लोगों ने ये नया स्टार्ट किया हुआ है एफटीए, इसमें हम लोग कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग होते हैं करंट सिनेरियो पे, उसको हम लोग लेंगे इसमें, ठीक है। बेंगलोर को लेने का इसको स्पेसिफिक रीज़न है दोस्तों। जैसा आपको पता है कि ये बेसिकली जो अभी फरवरी में हम लोग का बजट आने वाला है, तो ये जो टाइम होता है प्री बजट, ये बेसिकली जो फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं इनके लिए बहुत बेस्ट होता है ना। इस समय पे इनमें इनमें चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं कि इसमें हमें एक अच्छा स्विंग मूव मिल जाए, है ना। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने आज इसको सिलेक्ट किया हुआ है कुछ फंडा। और दोस्तों एक चीज़ और देखें कि बेसिकली मैं भी इसका कुछ फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने देखा कि जो इस बेंगलोर फर्टिलाइज़र का जो लास्ट 3 साल का 23-24 और 25 का, सॉरी 22-23-24 का, जो इसमें इनका जो रेवेन्यूज़ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंटल है ना। दूसरी चीज़ क्या है, फर्टिलाइज़र कंपनी का जो मेजर कंसर्न होता है डेप्ट का। आप देखें 2023 और 24 में जो डेप्ट पोर्शन है वो भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है। इट शोज़ कि कुछ ना कुछ तो अंदर ऐसा चल रहा है कि जो इस स्टॉक को आगे मूव करा सकता है ना। और अभी मैंने ये भी देखा कुछ जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी हम लोग आकर डिस्कस करेंगे, उस पर भी स्टॉक काफ़ी बुलिश है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं स्पेंड करते हैं और हम लोग चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने अपने कुछ टेक्निकल वीडियो से पहले डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग स्टॉक को हमेशा ब्रेकआउट के टाइम पे लेना पसंद करते हैं, जब वो ब्रेकआउट होने के बाद में फिर से रीटेस्ट हुआ हो, है ना। ये देखें स्टॉक में ना, यहाँ पर एक 3rd ऑफ जनवरी को इसमें अच्छा इसने एक लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेक उसके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, और ये जो ब्रेकआउट है ये वैल्यूम के साथ में आया हुआ है ना। वैल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट है इसमें। दोस्तों देखें कि जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर स्टॉक कोई बुलिश ट्रेंड में है ना, जैसे स्टॉक अपना हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए चल रहा है ना। दोस्तों ये जो बेसिकली जो फॉर्मेशन है ना, यहाँ से हम देखें, यहाँ पर देखिए स्टॉक ने एक हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। इस फॉर्मेशन का जो बेस्ट पार्ट है वो पता है क्या है, वो ये होता है कि इसमें हम लोगों का जो स्टॉप लॉस होता है वो डिफाइन होता है। मान लीजिए स्टॉक यहाँ से इसने स्टॉक ने मूवमेंट करी, ठीक। अब जब स्टॉक यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है, तो हमें अपना स्टॉप लॉस पता है कि ये इसके नीचे अगर जाएगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। इसने यहाँ पर देखें हायर हाई का फॉर्मेशन किया, ठीक। हायर हाई फॉर्मेशन के बाद में जब स्टॉक ने नीचे आया है तो इसने अपने प्रीवियस वाले लो को ब्रेक नहीं किया हुआ है ना? यहीं से इसने मूव कर दिया अप ट्रेंड के लिए। अब फिर से देखें कि अभी स्टॉक ने फिर से जो आज मूवमेंट दी हुई है, इसमें जो हमारा इस ट्रेड में अगर इसको हम लोग देखते हैं तो इसमें हमारा 152 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है ना। अगर स्टॉक इसके नीचे 152 के नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं ये अपना हायर हाई हायर लो का जो फॉर्मेशन होगा उसको ये ब्रेक कर देगा, और यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो कहीं ना कहीं इस हाई को बनाने के बाद में ये यहाँ से लोअर लो का फॉर्मेशन कर देगा, पिछले लो से ये लोअर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ अगर हम इस ट्रेड को बनाते हैं तो एक स्ट्रिक्ट देखो दोस्तों, अगर आपका स्टॉप लॉस डिफाइन है ना, तो आप ट्रेड में ज़्यादा देर तक रह सकते हो विद कॉन्फिडेंस के साथ में, है ना। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ना, ये ट्रेड को सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर आप देखें अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है, एक हायर हाई या हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक आगे बढ़ रहा है, प्री बजट है, चांसेस हैं इसके मूव करने के, है ना। और आप देखें इसमें मैंने आप बताए थे आपको, मैंने 5 रीज़न लिए हुए हैं, एक रीज़न मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट और देखें दोस्तों, स्टॉक इस चैनल में रन कर रहा है, और आप देखें ये आपका काफ़ी टाइम से सेम चैनल पे ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, फिर आगे मूवमेंट होती है, तो सेम कॉम्बिनेशन स्टॉक आगे बढ़ रहा है। अभी भी स्टॉक ने देखें एक दो 1 जनवरी को यहाँ पर सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, और यहाँ से इसने एक मूवमेंट दी हुई है। ये शो कर रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा बुलिश। अगर यहाँ पर भी देखें आप, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने 152 का जो डिसाइड किया हुआ स्टॉप लॉस, कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्टैंड लाइन के नीचे का स्टॉक आता है 152 के नीचे, तो यहाँ पर भी सिग्नल आ रहा है कि यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। जब तक इसके ऊपर रहता तब तक ये हमारे लिए बुलिश ट्रेंड पे कंटिन्यू है, ठीक है। एक दोस्तों एक और देखें आप,
दोस्तों अभी हम लोगों ने लास्ट एक अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था पोल विथ फ्लैग पैटर्न के बारे में। दोस्तों ये इसका वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग अभी नए हैं उसको वीडियो सेशन को जरूर अटेंड करें। उसमें आपको बहुत अच्छा इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा पोल विथ फ्लैग पैटर्न का, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे ट्रेड किए जाते हैं। उस वीडियो की जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में हमें दे दूंगा। दोस्तों देखें, हायर हाई लो का फॉर्मेशन चल ही रहा था, देखा आपने। आपने देखा दोस्तों ये स्टॉक एक चैनल में वर्कआउट भी कर रहा है, और आप कहीं ना कहीं देखें स्टॉक ने ये एक पोल विद नैरो फ्लैग का फॉर्मेशन भी किया हुआ है, और उसका ब्रेकआउट भी दे दिया है। देखा है आपने ना, जो ये नैरो चैनल में रन किया था इसने फ्लैग में, इसका इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, उसको रीटेस्ट के बाद में ये आगे बढ़ रहा है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि इसमें जो ये पोल का जो पोल होता है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होता है। अगर ब्रेकआउट अगर आपको स्पष्ट ब्रेकआउट विद वैल्यूम के साथ में मिलता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें इस पोल के बराबर मीन्स अराउंड 190 तक के इस स्टॉक के जाने के एक स्विंग मूव में चांसेस बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं ये 190 जो है इसी चैनल का अप पार्ट भी है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव हो सकता है जो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक दोस्तों, इसमें एक चीज़ आप और देखें कि अगर मैं इसमें ट्रेड देखना चाहूँगा, तो या तो मैं अपनी 1/4 क्वांटिटी इस करंट लेवल पे यहाँ पर लूँगा, 170 के अराउंड। ठीक, और इसके बाद रेस्ट जो क्वांटिटी है वो मैं 160 के अराउंड, 160 से 165 के अराउंड मैं प्लेस करूँगा। बट इन सारी पोजीशन का जो स्टॉप लॉस होगा वो 152 होगा। 152 की स्टॉप लॉस से अगर 160 पे हमें ट्रेड मिलती है, तो आराम से हमें 1:3 1:4 तक की ट्रेड यहाँ पर मिल सकती है ना। तो आप देखें, इस चार्ट का एनालिसिस करें, अपने टेक्निकल एडवाइजर से हेल्प लें, और उसकी सलाह के अकॉर्डिंग ही इसमें पोजीशन बनाएं। ये वीडियो केवल आपको एजुकेट करने के पर्पज से ही बनाया गया है। थैंक यू दोस्तों।